तो एक क्लोज लूप में आपका मैग्नेट, क्लोज लूप में क्या कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है आपका, ठीक है, तो वहां पर क्या पैदा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। अगर क्लोज लूप है तो करंट चलने लग जाता है वहां पर। तो उसका क्लोज लूप का ईएमएफ का जो एक्सप्रेशन है वो क्या है आपका, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ठीक है। अब ये ईएमएफ आप जो क्लोज लूप में जनरेट हो रहा है, ये फैराडे आपको एक्सपेरिमेंट से ही बता चुका है ना बेटा कितना होता है। बताइए कितना होता है, फैराडे ने क्या बताया, क्लोज लूप में ईएमएफ कितना पैदा होता माइनस डी फाइव बाई डी टी, है। मतलब हाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ। एग्जैक्टली बेटा, माइनस डी फाइव बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ये बताया कि नहीं बताया उसने, बोलो। तो क्या आप इन दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए? बताइए, कोई दिक्कत लग रही है आपको? एक ही तो चीज है। ये आपने ईएमएफ की डेफिनेशन से निकाला है, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ईएमएफ की लूप में। एक यूनिट चार्ज को घुमाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, दैट इज ईएमएफ। और दूसरा आपका जो एक्सपेरिमेंटली उसने आपको रिजल्ट बताया है फैराडे ने कि कितना ईएमएफ पैदा होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस डी फाइव बाई डी टी, या डी फाइव बाई डी टी बोल दी। तो दोनों चीजें क्या बता रही है, क्लोज लूप का ईएमएफ ही तो बता रही है। तो आप इनको दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है, तो वो आपका एक लौता तरीका बन जाएगा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना, ठीक है ना। इसमें ऐसा नहीं कर रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो और हम ईएमएफ निकालें। ईएमएफ तो हम डी फाइव बाई डी टी से निकाल लेंगे इस लूप में, कोई मुसीबत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा हो, एरिया इंटू डीवी बाई डी टी, खत्म, ठीक है ना, वो बहुत आसान है। लेकिन बात यह है कि उसका यूज अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन में कर लेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो ये हमारा टारगेट है बेटा, अब इसको कैलकुलेट करना, ठीक है, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना। देखो ये लिखा है नाउ फ्रॉम फैराडेज लॉ माइनस डी फाइव बाई डी टी, तो दिस इज द बेसिक एक्सप्रेशन। माइनस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे देखते हैं ये मैं बताऊंगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आप हमेशा उसी चीज को फॉलो करेंगे और कभी कभी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की अब डायरेक्शन कैसे देखनी है वो मैं आपको बताऊं। बट जो मैग्नीट्यूड निकाला जाएगा वो उसी एक्सप्रेशन से निकाला जाएगा, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर क्लोज लूप पे जो लाइन इंटीग्रल है, दैट इज इक्वल टू माइनस डी फाइव एम बाई डी टी। दिस रिलेशन विल बी यूज फॉर फाइंडिंग आउट वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो सर्किट में करंट चलाना इतना आसान नहीं था। इतने तीन तरह से आपने वर्क देख लिया, कौन कौन लोग वर्क कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को घुमाने के लिए सर्किट के अंदर। इंपॉर्टेंट बात ये, क्या प्रेजेंस ऑफ कंडक्टिंग लूप जरूरी है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होने की? कोई जरूरी नहीं। किसने कहा कि उसमें कोई रोल है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन के लिए हम वो डी फाइव बाई डी टी यूज कर रहे हैं क्लोज लूप में। लेकिन क्या वो क्लोज लूप नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा नहीं होता क्या? बिल्कुल होगा, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ कंडक्टिंग लूप इज नेवर रिक्वायर्ड फॉर द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ लूप इज देयर देन करंट विल आल्सो फॉलो, करंट विल आल्सो फ्लो, ठीक है। तो वैसा नहीं है कि आपका जो मोशनल ईएमएफ था उसमें कंडक्टर नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से निकाल, इलेक्ट्रॉन कैसे सेपरेट हो, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है कि आपका कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, चेंज हुआ, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैदा होगा ही होगा, ठीक है, जिसे हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अगर वहां पर कोई क्लोज लूप और हुआ तो उसमें क्या होगा, करंट चलने लग जाए, ठीक है। बात क्लियर है बेटा सब लोगों को? तो अब इसका एप्लीकेशन सीखना है कि कैसे इसको हम यूज करेंगे, क्योंकि यही आएगा इसमें, उल्टा कोई नहीं पूछेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड देख के रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन दे देगा। तो डी फाइव बाई डी टी निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है ना इसको। तो कंडक्टर चल नहीं रहा है, सीधा एरिया इंटू डीवी बाई, एरिया इंटू डीवी बाई डी टी तो करना है बेटा। तो इसमें क्या पूछा जाता है आपसे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पैदा हुआ अगर इस रेट से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। इस तरह के प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है, कि इस रेट से, अगर रेट पे डिपेंड कर रहा है वो, तो किस इस रेट से अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है इस रीजन में, तो फाइंड आउट वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ आर, ठीक है ना। इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करना आपको सीखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, बहुत अच्छी बात है। कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, ठीक है। बट कितना पैदा होगा तो ये डिपेंड करता है किस रेट से आप फील्ड चेंज कर, ठीक है। तो उसी का एप्लीकेशन हम देखेंगे, इसको अप्लाई करना सीखेंगे किसी क्लोज लूप के ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि फाइव एम क्या है, किसी क्लोज लूप का फ्लक्स है और एक उसी क्लोज लूप पर लाइन इंटीग्रल, ठीक है। तो देखो कैसे यूज करते हैं, पहले इसमें बताओ, कोई डाउट तो नहीं है? शुरू से एंड तक की कहानी में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की तीन तरह के ईएमएफ अब आपको रियलाइज हुआ, आप देख चुके हैं
केवल बैटरी ही, आप जिंदगी भर ये नहीं समझते रहेंगे कि सर्किट में बैटरी नहीं है करंट कैसे चले, ऐसा नहीं है। ठीक है, करंट चलाने के लिए मैग्नेटिक फोर्स भी आ सकता है, करंट चलाने के लिए इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी वर्क कर सकता है। ठीक है ना, केवल बैटरी का जो एफ का वर्क है वही रिक्वायर नहीं है। एफ लिया था हमने सिंपल बैटरी के वर्क। ठीक है, क्लियर है बेटा सबको ये बात? किसी तरह का कोई कंफ्यूजन? हम इसको, हाँ हम इसको अप्लाई करना सीखें। उससे कुछ पूछ रहे हैं बेटा? नो सर। ओके, देखिए अब इसका एप्लीकेशन कैसे है। कंबाइन कर दिया हमने फेराडेज लॉ को और हमारे जो डेफिनेशन थी ईएमएफ की, तो बस हमारे पास ऐसा लगा कि अब हम कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में कामयाब हो जाएंगे। तो हम कुछ एग्जांपल करके देखते हैं कि ऐसी कामयाबी मिल रही है या नहीं मिल रही है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं।